हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, ये यूट्यूब के GDS जी के क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था वाली क्लास को देखेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप SSC GD, UPP कांस्टेबल, ROA RO, EPPSC, MPPSC या अन्य किसी भी रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो दोस्तों, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे आगे ईजी अब क्वेश्चन होगा नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत में धान का या चावल का, चावल भी अगर जो आपके सामने आ जाता है तो, क्योंकि चावल और धान एक ही चीज़ है कि नहीं। धान को हम क्या करते हैं, कूटते हैं, तो हमें क्या मिलता है, चावल। ठीक है। तो धान या चावल की उत्पादन के बारे में अगर जो बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य है इसमें। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है। अब देखिए, इकोनॉमी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें आपके यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें चैनल को GDS जी के क्लासेस। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है। तो दोस्तों, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है यह समाजवादी प्रणाली पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इनमें से आपको बताना है विकल्प देख के कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए हो जाएगा, डेयरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डेयरी। या डेयरी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों कि किस प्रकार की जमा ब्याज की उच्चतम दर होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार की जमा ब्याज की जो उच्चतम है, वो उच्चतम दर है, अधिक होती है। ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सावधि खाता। ठीक है। सावधि खाता जो होता है ये उच्चतम दर का होता है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक वस्तु के लिए मांग को संदर्भित करता है। तो इनमें से एक वस्तु के लिए मांग को संदर्भित कौन करता है दोस्तों। तो किसी विशेष अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मात्रात्मक मांग। ठीक है। एक वस्तु के लिए मांग को संदर्भित कौन करता है, तो किसी विशेष अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मात्रात्मक मांग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात ये ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। बाकी आपका सीधी कार्रवाई, ऋण का राशन, खुले बाजार के कार्यकलाप, ये सभी ऋण नियंत्रण के प्रकार हैं, लेकिन परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात ये आपके ऋण नियंत्रण का प्रकार नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में देख के चलेंगे कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों। अगर जो आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो आप अपनी ईमानदारी पूर्वक देखेंगे कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है, और उसके बाद आप सही करने के बाद लास्ट में आप बताएंगे हमें अपना स्कोर कमेंट करके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपभोक्ता संतुलन। निम्न में से सूक्ष्म आर्थिक आर्थिक जो चर का है इसमें से एक उदाहरण जो है वो आपका उपभोक्ता संतुलन है। ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, संदेश सेवा की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। कि संदेश सेवा आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला है कि पंचायत द्वारा कौन सा कर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकत्र किया जाता है। यहाँ कर यानी टैक्स की बात हो रही है पंचायत द्वारा। तो देखिए ग्राम पंचायतों या पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थानीय मेले लगते हैं, ठीक है,
स्थानीय जो मेले लगते हैं इनसे जो टैक्स मिलता है ये आपके पंचायत द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय मेले पर जो कर लगता है ये पंचायत के द्वारा एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा कि पंचायत द्वारा स्थानीय मेले पर जो टैक्स वसूला जाता है वह पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ये 1982 के करीब में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिए, अगर जो आपसे पूछा होता सीधा सीधा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1982 आप कह सकते थे, लेकिन ये पूछ दिया कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो बैंक नाबार्ड है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो योजना कौन थी आपकी, तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान, ठीक है, FYP, इसके अंतर्गत आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी जो आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। तो राइट आंसर विकल्प सी होगा। अगले क्वेश्चन में है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वह है आपका निजी स्वामित्व। ठीक है, यहाँ पे ये गलत मिसप्रिंट हो गया, फिर से ये नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वो आपका निजी स्वामित्व होता है। क्या होगा, निजी स्वामित्व। तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प ए। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला देखिए, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों जनसंख्या का सिद्धांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके चलेंगे। तो जनसंख्या का जो सिद्धांत है यह दिया गया है आपके मालथस के द्वारा, कहीं के मालथूस भी ये रहता है। ठीक है, मालथूस या मालथस। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो लोरेंज जो कर्व है वो आय वितरण को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका ये, आय वितरण को लोरेंज जो कर्व है ये आपको दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ तक अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। अगला है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण ये आपको ध्यान देना है, यह विकसित किसने किया था दोस्तों, तो लियोन वालरस ने। किसने, लियोन वालरस। कौन है दोस्तों, लियोन वालरस, लियोन वालरस, इसने सामान्य संतुलन विश्लेषण को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन में है कि अटल पेंशन योजना कब लाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अटल पेंशन योजना आपका 9 मई 2015 को लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो दोस्तों भारत का जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है यह आपके विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों भारत में न्यूनतम मजदूरी जो है 1946 में लागू किया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है इसने स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन में एक वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन आपके एडम स्मिथ ने लिखा है इस पुस्तक को, वेल्थ ऑफ नेशन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित ये कुछ पुस्तकें हैं जिसको मैंने दे दिया है कि कम से कम इसके बारे में आप लोग जान लेते। प्लानिंग एंड द पुअर यह पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा, तो लिखा गया है B.S. मिन्हास द्वारा। तो राइट आंसर होगा यहाँ आपका विकल्प सी, B.S. मिन्हास। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडियाज फॉर सेल ये पुस्तक लिखा है आपके चित्रा सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प आपका बी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इस पुस्तक की बात कर लेंगे तो इसके लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। तो राइट आंसर सी होगा यहाँ, विकल्प आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर संबंधित समिति है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो संबंधित समिति है उसका नाम है रेखी समिति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि पंचवर्षीय योजना आपके कहाँ पे शुरू की गई थी सबसे पहली बार, तो आपके सोवियत संघ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए GDSG के क्लासेस को सब्सक्राइब करें।